हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। इससे पहले हमने दो थ्योरी को कवर कर लिया है। फर्स्ट आपकी क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी एंड सेकेंड बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी। उसका वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड ये हमारा पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, पार्ट सेकेंड में पढ़ा था बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी एंड थर्ड हमारा है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि हम मैनेज थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। तो ये 3 ग्रुप में डिवाइड की गई थी, क्लासिकल, बिहेवियरल मैनेजमेंट। क्लासिकल और बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। एंड इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी अभी रिसेंटली थ्योरी है, इसलिए इसको मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी बोला गया है। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी गिव्स इक्वल एम्फेसिस ऑफ मैन एंड मशीन। इसमें क्या है, इसमें जो मैन और मशीन को इक्वल समझा गया है, ठीक है। 3 स्ट्रीम ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, इसकी 3 स्ट्रीम है। पहला है क्वांटिटेटिव अप्रोच, सेकेंड है सिस्टम अप्रोच एंड थर्ड है कंटिजेंसी अप्रोच। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका पहला है क्वांटिटेटिव अप्रोच, सिस्टम अप्रोच और कंटिजेंसी अप्रोच। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको आप टाइप ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी बोल सकते हो। तो पहला हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव अप्रोच। इसमें क्या होता है, द एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस स्कूल बिलीव दैट all the phases of management can be expressed a quantitative term for analysis through the mathematical model to help the systematic analysis of problem. They are no substitute for the second judgment. इसमें कोई भी जैसे कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जैसे अपना नया प्रोडक्ट बनाना है, तो उसको पहले ये देखना होगा, जैसे उसको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो इससे पहले वो अपना ट्रेंड देखे, उसका ट्रेंड देखे और पास्ट देखे कि उसमें पास्ट में क्या उसकी डिमांड रही है और ट्रेंड में भी क्या चल रहा है। उस हिसाब से उसका प्रोडक्शन कर सकता है। पास्ट में कब उसकी मतलब प्राइस इसकी अप हुई थी और किस टाइम पे ये ज़्यादा नीड हुआ था प्रोडक्ट, तो उसको देख के ही उसे जो भी प्रोडक्ट है वो बनाना है। तो ये आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच हो गया। जब नीड होगी, उसका पास्ट में क्या, किसी भी प्रोडक्ट का पास्ट में क्या, उसका जो भी सेलिंग जो भी रहा है, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। नेक्स्ट है आपका सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच को हम डिटेल में पढ़ेंगे। System approach based on the generalization that everything is interrelated, the interdependent, जो कि जैसे सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम सब डिपार्टमेंट भी, सब सिस्टम भी बोलते हैं। कोई भी सिस्टम चलाने के लिए हमें सब सिस्टम की ज़रूरत होती है, जो कि एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं, जो कि ओवरऑल को इफ़ेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम, जिससे कि उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस बनाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमें जितने भी उसके सब सिस्टम है उन पे भी फोकस करना है, उनको हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। अगर हम सब सिस्टम पे ध्यान नहीं देंगे, जो आपका ओवरऑल सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। एंड नेक्स्ट आपका है कंटिजेंसी ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। कंटिजेंसी मीन्स होता है चेंज। द कंटिजेंसी अप्रोच इज द लेटेस्ट अप्रोच, यहाँ से पढ़ते हैं इसको। इट डिस्कार्ड द यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल। एक्सिक्यूटिव्स आर डिवाइडेड वी सिचुएशन ओरिएंटेड एंड नॉट स्टूपिड, एंड एक्सिक्यूटिव्स बिकम मोटिवेटेड, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। जैसे कोई भी एक सिस्टम है, उसके वही उसी एक ही तरीके से वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, उसी से वो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो वो क्या है, उसको वो चीज़ें चेंज करनी चाहिए, सिचुएशन है वो चेंज करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सीजन। उसका क्या प्राइस रहेगा, उसका इस सीजन में कम प्राइस रखना चाहिए, कब उसका ज़्यादा करना चाहिए, कब उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो इसके हिसाब से उसको उसको सिचुएशन में चेंजमेंट लाना चाहिए। क्योंकि आप एक ही तरीके से उसको,
जैसा डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, एक ही तरीके से डिसीजन मेकिंग किए जा रहे हो बहुत लॉन्ग टाइम से, तो क्या है वो चीज़ें इतना डेवलप नहीं हो पाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप एक रेस्टोरेंट को ले लिए या कोई थीम पार्क है, कोई वाटर पार्क है, वो क्या करते हैं अपने टाइम टू टाइम कोई भी ऑफ़र निकालते रहते हैं। जिस उन्हें पता है कि सर्दियों के टाइम पे वो ऑफ़र निकालते हैं 50% ऑफ, जिससे कि वहाँ लोग और जा सकें। जाने का मन नहीं होगा फिर भी जाएँगे। तो इसको हम बोलते हैं सिचुएशनल अप्रोच, जिसमें कि उसमें चेंजमेंट उसको करना है। तो ये हमारा था मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।